जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी की तैयारी में जुटे होंगे। इस क्लास में आपको सामान्य ज्ञान के 20 और सामान्य हिंदी के 20 अर्थात कुल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको इस क्लास में प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आपने 40 में से 30 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया, समझ लीजिए आपकी बेहतर तैयारी होगी। अंत में अपना कमेंट करके स्कोर अवश्य बताएं आपका स्कोर क्या रहा। ये जो प्रश्न लिए गए 2024 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उससे लिए गए, और जो पहला सेक्शन आएगा वह जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान का होगा, और उसके बाद में हिंदी के प्रश्न आएंगे। इसलिए आप लोग दोनों सेट अवश्य लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। पहला प्रश्न है कि एशियाई खेल 2022 के मेजबान कौन थे। 2022 में एशियाई खेल हुआ था, ठीक है। ये अपडेटेड कर दिया गया है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। इसे अपडेट किया गया है। तब कहाँ पर हुए थे? क्या ये जापान में हुए थे, सिंगापुर, भारत या होंगझाऊ में? ये हुए थे होंगझाऊ में। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। पढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था। इसमें आपको बताना कि जो प्लासी का युद्ध था वह किस सन में लड़ा गया था। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट, किस सन में लड़ा गया था। 1755 में क्या लड़ा गया था? नहीं लड़ा गया था। 1757 में, अर्थात सेकंड वाला ऑप्शन, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और ये किन लोगों के बीच में लड़ा गया था, आप कमेंट करके बताएंगे किन किन के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण डैश वर्ष में लिखा था। जो जियाउद्दीन बर्नी था उसने अपना जो वृत्तांत था पहला संस्करण वह किस सन में लिखा था। कमेंट करें आप लोग, ये किस सन में लिखा गया था। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तभी किस सन में लिखा गया था? 1288, 1358 या 1402 या 1356 में? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 1402 में पहला वृत्तांत लिखा गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। थर्ड वाला यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं। तब ये किस ऊतक के बने होते हैं नारियल के छिलके? जाइलम, पैरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा, कालेन काइमा। तभी किसके बने हुए होते हैं? कमेंट कर दें आप लोग, ये बने हुए होते हैं स्केलेरेन काइमा के बने हुए होते हैं। यदि आपका जवाब स्केलेरेन काइमा होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। पाइका डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तब ये किस राज्य में ये लोक नृत्य होता है? कौन सा? पाइका झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में? तब ये किस राज्य में होता है? ये होता है किसमें? ये मनाया जाता है झारखंड राज्य में। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के पेपर से लिए गए हैं, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ आपके लिए क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लाइक कर दें, अपने साथी लोगों में शेयर कर दें। क्योंकि आपके लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने में ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अधिक से अधिक आपको क्लासेस प्रोवाइड करा सकें फ्री में, बिल्कुल। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि रामनवमी का त्यौहार हिंदू महाडैश में मनाया जाता है। अर्थात जो रामनवमी का त्यौहार है वह कौन से हिंदू महीने में मनाया जाता है? कमेंट करें आप लोग, कौन से हिंदू महीने में मनाया जाता है। यदि आपको जवाब आ रहा है, यह मनाया जाता है, पहला ही वाला ऑप्शन ठीक होगा, चैत माह में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रामनवमी का त्यौहार चैत महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत में मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो भाई कौन सा संबंधित है? पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, अनुच्छेद 76 अर्थात आर्टिकल 76 होगा, जो कि महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है ये। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि धनंजय ईसवंत, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अर्थात भूकंप जब आता है तब कंपन होता है, उस कंपन को किसके द्वारा मापा जाता है?
तब किसके द्वारा मापते हैं भूकंप को? ये मापते हैं सिस्मोग्राफ के द्वारा। यदि आपका जवाब सिस्मोग्राम था, सिस्मोग्राफ, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरणों से मिलान करें। करिए आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? आप क्लास को पॉज करके उसके उपरांत इसका जवाब दे सकते हैं। करें आप लोग, इसका मिलान क्या होगा? कृषि आधारित उद्योग, होटल और रेस्टोरेंट, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, निजी क्षेत्र उद्योग, रेशम की टेक्सटाइल, खनिज आधारित उद्योग, भेल और सैल। बताएं कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा आप लोग? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका पहला ही वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। जो ए का होगा, ए का होगा भाई, तीसरा वाला होगा। कृषि आधारित उद्योग क्या हो जाएंगे? रेशम टेक्सटाइल हो जाएंगे। इस तरह से आप मैच करके जवाब दे सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य स्लोगन क्या था? बताएं स्लोगन क्या था? पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन, इसलिए इसे स्किप करते हैं। 2 क्वेश्चन स्किप किए गए, इन्हें आप माइनस कर सकते हैं अपने साइड से, ठीक है। उसके बाद में आप बताएंगे आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम बताएं। ऐसे कौन ट्रांसजेंडर थे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पहले ट्रांसजेंडर ये पूछा गया है। तब कौन से थे? कमेंट करें आप लोग। ये थे नर्तकी नटराज। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश का निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है। बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश एवीडीएम का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य संरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। तब कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा इसका? कमेंट करें आप लोग। आयुष्मान भारत डिजिटल मैप क्या ये होगा? ये नहीं होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मैप ये भी नहीं होगा। अजय भारत डिजिटल मिशन ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका आयुष्मान भारत डिजिटल ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चौथी अगला प्रश्न है कि चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी। अर्थात जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह किसमें सन में शुरू की गई थी? ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1969 में। चौथी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1969 में किया गया था। जो कि ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस लिए गए हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, समझ लीजिए आप कम से कम 35% आपके लिए इसी से पेपर आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। क्योंकि अभी आप यदि आपने सही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, 35% आपका पेपर कहीं नहीं गया, ठीक है। और इसके बाद जो पेपर आएगा वह आपका इसी के आधारित आपका पेपर आएगा। ये भी आप विशेषकर ध्यान रखें। देखते हैं क्या पूछा गया इस प्रश्न में। इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? आपको बताना कौन सा एक है जो कि मूल कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये कर्तव्य क्या नहीं है? एक कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करना ये भी कर्तव्य है। मत डालने का कर्तव्य ये नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा, जो कि यह मूल कर्तव्य नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अति अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। तब कौन करता है? अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन कार्य करता है? ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई के नाम से भी आप जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। तो वह कौन सी है? कमेंट करें आप लोग। स्थानीय व्यापार ये नहीं है। स्विस व्यापार ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? मुक्त व्यापार। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना एक करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। आपके 3 क्वेश्चंस करंट अफेयर के स्किप किए गए हैं। इन्हें माइनस करके उसके बाद में आपको जवाब बताना है। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों के जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब जो सेक्शन अपना आएगा वह हिंदी का सेक्शन आएगा। इसे भी आप जरूर लगाएं,
क्योंकि 20 क्वेश्चन का ये सेट होगा, जो क्वेश्चन लिए गए हिंदी के, जो कि हिंदी के मायने भी अपनी जगह बहुत रखती है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हिंदी का। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? तब किसमें किया गया है? ये किया गया है मीठा फल खाओ, पहला ही वाला ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भिखारी को देखकर उसे उस पर डैश आ गई। क्या आ गई भिखारी को देख करके? आप रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इतना ये जो लिखा हुआ है इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए। भिखारी को देखकर उसे उस पर डैश आ गई। क्या आ गई भिखारी पर? माया आ गई, दया आ गई, अनुकंपा आ गई, कृपा आ गई। उसे क्या आ जाएगी? उसे आ जाएगी दया, आ जाएगी भिखारी की दशा देख करके। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना अशुद्ध वर्तनी बतानी है आपके लिए। अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य पहचानिए, कौन सा जो है अशुद्ध वर्तनी है आपको बताना है। तो किसकी अशुद्ध वर्तनी है? मेरी पत्नी बीमार है, ये वर्तनी ठीक है। दादी की मृत्यु से हमें बड़ा शोक हुआ, ये भी ठीक है। मुझे तुमसे मिलने की उत्सुकता थी, ये भी ठीक है। तब कौन सा गलत होगा? फोर्थ वाला ही गलत हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरोध चीज वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? आपको सार्थक शब्द बताना क्या होगा, कमेंट करें आप लोग। क्या होगा सार्थक शब्द? क्या होगा सार्थक शब्द? अपूर्व होगा, अपवाद होगा। सेकंड वाला ही ऑप्शन ठीक होगा, अपवाद होगा। इस इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसके चाची का लड़की हुई है, तो का जो रेखांकित है इसका आपको बताना है, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा को हो जाएगा। का क्या होगा? उसके चाची को लड़की हुई है, यहाँ पर आपका हो जाएगा को हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, बताएं कौन सा वाला ठीक होगा। कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? दूसरों के चरित्र पर आकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए, पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अतिवृष्टि का सही विलोम शब्द क्या है? आपके लिए अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? अवृष्टि होगा, बाढ़ होगा, निर्वृष्टि होगा या अनावृष्टि होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनावृष्टि। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए डैश थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए डैश थे, क्या थे? बताएं आप लोग, क्या थे श्रवण कुमार? अंधे की लकड़ी, पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्या थे? अंधे की लकड़ी थे। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से घुन लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? घुन लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। तब क्या होगा? निराश होना, ये नहीं होगा, क्षय होना। घुन लगना अर्थात क्षय होना, अर्थात हानि होना। सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके लिए क्या बताना है? अशुद्ध बताना है, कौन सा वाला अशुद्ध है। राम का शत्रु रावण मारा गया, पहले वाले में अशुद्धि है, क्योंकि शत्रु किस तरह से लिखते हैं आप शत्रु लिखते होंगे इस तरह से। ठीक है, लेकिन शत्रु लिखा के इस तरह से गया है, शत्रु यहाँ पर लिखा गया है इस तरह से। ठीक है, तो पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। क्या है सार्थक शब्द? क्रमांक होगा, यथाक्रम होगा, संख्य होगा या सक्रम होगा? तब क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा यथाक्रम। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है तो विनायक
विनाशक डैश के कौन, विनाशक के कौन है, विनाशक के कौन हो जाएंगे, त्रिलोचन हो जाएंगे। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है, कुत्ता रेंगता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। आपके लिए बताना है कि रेंगता का आपके लिए बताना है, क्योंकि यही वाला रेखांकित है, नीचे से आप ये देख रहे होंगे। ठीक है, तब बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें फटाफट। मिमी आता होगा, गुटर गू करता, चाहता होगा या भौंकता होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि बसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पल्लव का शब्द अर्थ है। आपके लिए पल्लव का अर्थ बताना कि पल्लव का अर्थ क्या होता है। पल्लव का अर्थ होता है पत्ता, क्योंकि बसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं, तब क्या आते हैं, नए पत्ते आते हैं। कहाँ पर, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि साहित्य से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किससे, साहित्य से संबंधित। साहित्यिक होगा, स्वरूप का, सामाजिक, दर्पण। पहला ही वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा साहित्यिक, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपके एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए लगाते हैं इसे भी। रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। ठीक है, 1 के लिए यहाँ पर आपको इसके लिए बताना, इस 1 के लिए क्या होगा। इनमें मानव जीवन डैश है, तब क्या है मानव जीवन, बताएं आप लोग इसका क्या होगा। क्या होगा, मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर आपका आ जाएगा सर्वश्रेष्ठ, आ जाएगा 1 के स्थान पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, वह सोच समझ कर डैश लेता है। क्या लेता है, अनिवार्य, देखता, उपचार, निर्णय। क्या लेता है, निर्णय लेता है। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यही आपका यहाँ पर आ जाएगा सेकंड के स्थान पर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिक्त 3 के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, उसके लिए क्या उपयोगी है जो उसने अपने डैश तक पहुँचा दे, तब क्या पहुँचा दे, बताएं आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा लक्ष्य। क्या होगा, लक्ष्य तक पहुंचा दे। यहाँ पर आपका लक्ष्य आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब आपको बताना फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है उसके जीवन की डैश तभी है, तब यहाँ पर क्या आएगा, बताएं आप लोग, कमेंट करें आप लोग फटाफट। यहाँ पर क्या आएगा, यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या होगा, सार्थकता होगा, निश्चय होगा, महत्वपूर्ण होगा, विफलता होगा। कमेंट करें आप लोग फटाफट क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सार्थकता। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन सार्थकता है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब आपको इसमें बताना रिक्त 5 के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये जो आप 5 देख रहे हैं यहाँ क्या आएगा, जीवन एक प्रकार की डैश है। क्या है जीवन, बताएं आप लोग। प्रयोगशाला है, किताबशाला, योग्यता है, कृतज्ञता, क्या है, कमेंट करें आप लोग। क्या है, जीवन एक जो है वह एक तरह की प्रयोगशाला है, क्योंकि आप तरह तरह के कार्य और विभिन्न तरह के कोई ना कोई काम करते रहते हैं, वो क्या है, प्रयोगशाला ही तो है। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों की जो हिंदी के सेट था, 20 प्रश्नों का वो कंप्लीट हुए और 20 प्रश्न आपके जीके जीएस कंप्लीट हुए। इस तरह से 40 प्रश्नों की एक क्लास अपनी कंप्लीट हुई। और अब आपको बताना कमेंट करके आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। कमेंट करना आप लोग ना भूलें। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।